अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर त्रागवाल। आप देख रहे हैं द यूनाइट ऑफ पावर। बट्टास के लिए एक खुशखबरी, जिसको 2014 से इंतज़ार था रोड का, और वो गाड़ियाँ अब ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड का काम शुरू और बट्टास की आवाम खुश। चलिए ले चलता हूँ मैं आपको डॉक्टर शमशदा शान साहिबा के पास। क्या इजहार ख्याल है उसका, देखते रहिए। देखिए, ये रोड इसकी अगर लेंथ हम बोले तो फिर तो ये 2-3 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगर हमने यहाँ से लिंक शुरू किया है तो हम इसको भीमदासा रोड से ऊपर टच करेंगे। तो ये अभी एक शुरुआत है, जिसको हमने डीडीसी फंड से रखा हुआ है। ये कोई 6 लाख के करीब इसका टेंडर हुआ है। तो इसमें कम से कम आधा किलोमीटर तो बनेगा, 150, 200 या 300 मीटर तक ये जाएगा। और नेक्स्ट इसको और पैसा, ये एक स्कीम अब शुरू हो गई, तो ये स्कीम तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि ऊपर वाले रोड के साथ नहीं मिलेगी। तो आज हमने इसकी शुरुआत की है। इंशाल्लाह इस सेशन में आपको 200-300 मीटर अगर ये बन जाता है तो नेक्स्ट प्लान में हम इसको और फंड्स डाल के और हम इसको 1.5-2 किलोमीटर कवर कर लेंगे। मैडम जी, ये सवाल है कि रहता है अब जब ठेकेदार ने काम लगा दिया है तो क्या लोगों को आप बताना चाहेंगे यहाँ से कि कितने दिनों में या कितने महीनों में इस काम को पूरा किया जाएगा? नहीं, इसमें मेहनत की तो बात ही नहीं है। मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर जितना इसका अलॉटमेंट होगा, वो अगर आप लोगों का कोऑपरेशन रहा तो ये 1 हफ्ते के अंदर 6-7 दिन के अंदर काम कंप्लीट करके ये ख़त्म कर देगा। तो इसमें आप लोगों को साथ रहना है, खड़ा रहना है, क्योंकि बटास एक ऐसा एरिया है जो पहले ही डैमेज हो चुका है। तो उसमें इंशाल्लाह उसमें भी हम लगे हैं, क्योंकि जो आपकी रिहेबिलिटेशन जो कॉलोनी का जो प्रोसेस चल रहा है, वो अभी आपकी खुशकिस्मती है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई, जो पॉलिसी अभी दलवास के बेस पे अप्रूव हुई, और उसके साथ ही मैंने बटास का नाम भी डाल दिया है। तो अभी 2-3 महीने के अंदर आपका बटास का जो रिहेबिलिटेशन कॉलोनी का जो प्रोसेस था वो भी कंप्लीट होने जा रहा है, और जितने भी डैमेजेस बटास के होंगे उनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से रिहेबिलिटेट करेगी, अपनी कॉलोनी देगी, और उनको मकान के लिए लैंड और ज़मीन देगी। मकान के लिए भी शायद उसमें पैसा होगा, वो भी आपका प्रोसेस चल रहा है। बाकी जो वाटर सप्लाई स्कीम का बार बार यहाँ से मैंने काफ़ी बार सोशल मीडिया पे जो है सर्कुलेट होता है, तो उसके लिए भी पहले मुझे बात अपनी ख़त्म करने दो। उसके लिए भी आज हमने एक वाटर सप्लाई स्कीम जो है गूल के अंदर इनॉग्रेट की, जो 5 करोड़ की स्कीम थी, जो 3 पंचायतों पे जाएगी। तो यहाँ का भी अलॉटमेंट हो चुका है, और नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे कि ये स्कीम आपकी भी हम इनॉग्रेट करें। और सर्दियों से पहले मैं पहले यही कॉन्ट्रैक्ट कहूँगी कि जो ज़्यादा जहाँ पे कराई है पानी की, पहले उस एरिया को टेकअप करो। उसके बाद अगर बर्फ़ पड़ भी जाती है तो बर्फ़ फूटने के साथ ही उन एरियाज़ को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर जो है कराई नहीं है, लेकिन चलो कम से कम पानी घरों तक पहुँचे। मैडम जी, आप ही ने कहा था, आपको याद होगा, जब यहाँ अब्दुलरशीद साहब मकान जब जला था उसका, तो आपने ही वहाँ कहा था कि अगर कुछ ही मंथों के अंदर आपका जो वाटर सप्लाई ऊपर से आता है जनफारी से, तो वहाँ अभी टेंडर लगेंगे पाइपों के। तो लेकिन वो ना कंडक्टर हमें मिला, ना वो हमें पाइपें मिली। तो रोड पे पानी तो आता है, लेकिन वहाँ से आगे पानी नहीं आता है। आप सोशल मीडिया पे ये बार बार देखते हैं कि अभी बटास में जो ऊपर डोकू में लोग थे, जनाफरी में थे, बटास में आ रहे हैं, तो लेकिन पानी के बूंद बूंद से अभी जो यहाँ लोग हैं वो तरस रहे हैं। तो वो कंडक्टर, वो ठेकेदार, वो हमें नहीं मिला, न वो पाइपें मिली। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात एक है कि पहले जब उस वक्त टेंडर की हम बात कर रहे थे, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने इकट्ठे ही वो टेंडर डालना चाहते थे। वो चाहते थे जैसे रामबन के अंदर 75 करोड़ का इस वक्त हमारा प्लान है जेजीएम का, तो वो चाहते थे कि हम एक ही कॉन्ट्रैक्टर को ये सारा टेंडर दें और सबका सारा एक कॉन्ट्रैक्टर लेके फिर करेगा। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद वो कोई कॉन्ट्रैक्टर ले नहीं पाया। उसके बाद उसको हमने बाइफरकेट किया और स्कीम वाइज डाला। अब जब स्कीम वाइज हुआ तो अब अलॉटमेंटें हो चुके हैं। अब आज से ही हमने शुरुआत की है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसका भी आपका भी काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीक मैं आज ही बात करूंगी कि अलॉटमेंट कंप्लीट हो गई, क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर से बात करके आपके ही इस जहाँ से आपका जो आपका सोर्स होगा
वहाँ से शुरू करके ये पूरी स्कीम एक ही होती है। इसमें कोई नहीं है कि इसमें बटास अलग से नहीं होगा, बल्कि इस स्कीम का नाम एक ही होगा जिसमें आपके अलग अलग हैमलेट्स को पानी दिया जाएगा। अब ये जो पहले होता ना कि पैसा आया है लेकिन वो कहीं पर पहुंचा नहीं है, तो अब ये एग्जीक्यूशन लेवल पे आ चुके हैं हम लोग कि अब ग्राउंड पे लाना जो है आ चुका है। पाइपें अब खरीद रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर जिनको अलॉटमेंटें हुई हैं। अब ज़्यादा देर नहीं लग पाएगी, लेकिन अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने अभी बात कही सुबह हो जाएगी जी, मैडम ने तो कहा था नहीं लगा, लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है। लेकिन हम इसके पीछे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने बात की मैंने छोड़ दी फिर मैं कब मुझे याद रहेगा, ऐसा नहीं है। हम पूरा मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज़ को और हम उम्मीद करेंगे कि जो कम से कम हमने वादे किए हैं, जहाँ जहाँ पानी का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम कोशिश कर रहे थे कि कब जेजीएम का जो अलॉटमेंट ख़त्म हो जाए। और कितनी मुश्किलातें आई, हमें किसी ने यहाँ टेंडर नहीं डाल रहा था कोई कॉन्ट्रैक्टर, बड़ी मुश्किल से हमने बहुत कुछ कॉन्ट्रैक्टरों को तैयार किया, उनको टेंडर डलाया और अब अलॉटमेंट पे आ चुके हैं। अब इंशाल्लाह आप ज़्यादा वक्त निकल गया, कम वक्त है, तो इंशाल्लाह जल्दी ही आपको पानी। मैडम जी एक आखिरी सवाल आपसे, पंचायत गुई बिमदासा की यूथ जो है उनकी तरफ से एक सवाल है कि जब मैडम जी इलेक्शन के दौर में यहाँ पर आई थी तो मैडम जी से मैंने ये भी पहले भी सवाल किया था शायद, तो उसने कहा था कि जब मैं इलेक्शन जीतूंगी तो इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद मेरा जो दौरा होगा पंचायत गुई बिमदासा का होगा। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी उन गाड़ियों का इंतज़ार है, मैडम जी यहाँ नहीं आई, तो क्या कहेंगे वो यूथ को? देखिए मैंने दौरा तो अभी शायद मेरा तीसरा चौथा दौरा यहाँ है, लेकिन बात इतनी है कि यहाँ पर पब्लिक दरबार नहीं हो सका। वो इसलिए नहीं हो सका कि जब मैंने यहाँ पर पब्लिक दरबार का अपना लेटर निकाला उसमें आप शायद देखते होंगे कि पहला नाम बिमदासा का था, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि लॉकडाउन उसी दौर में हो गया और वो सारे जितने भी हमारे पब्लिक दरबार थे वो कैंसिल हो गए। तो फिर से आपका बिमदासा का हम दरबार करेंगे इंशाल्लाह और जल्दी करेंगे। थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ आ गए हैं बीच में जिस वजह से हम बिमदासा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी बिजी रहती है ज़्यादा। और अब इंशाल्लाह आइंदा जब भी कोई मेरा दरबार होगा बिमदासा का ज़रूर होगा। और दूसरा आपको ये खुशी होगी कि आपके बिमदासा के अंदर आज 60 साल बाद एक मिनी हाइडल प्रोजेक्ट हमने टेकअप किया है। शायद मुझे नहीं लगता कि किसी बिमदासा वाले ने उसका शुक्रिया अदा किया कि वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो यूथ के लिए ही एक प्रोग्राम है। बिल्कुल मैम, कि यूथ के लिए हमने वो आसाइशें ढूंढनी है, बिल्कुल कि वो सोर्सेज ढूंढने हैं जहां हम यूथ को रिक्रूट कर सके, उनके लिए लिवलाइहुड ढूंढ सके। तो हमने पहले वो चीज़ ढूंढनी है। अगर मैं आ जाके रोज बिमदासा में बैठूंगी तो मुझे नहीं लगता मैंने आपकी ही रोटियां खानी है, आपको देना कुछ नहीं है। पहले मैंने सोचना है कि आपके लिए मैं क्या कर सकूं ताकि जो नौजवान है वो अगर धर्म का रेलवे खत्म हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा। इस वक्त अगर कुछ नहीं फिर भी हजारों के हिसाब से हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। कल अगर ये अब खत्म होने को है तो क्या आप समझ सकते हैं कि आपका दाड़म वाले बच्चे को कहीं संगलदान से आगे जाने का मौका कोई दे सकता है? क्योंकि यहाँ पे तो अब मोड़े पे बात आ गई है, यहाँ पे बटास वाला जो है बुई वाले को काम करने नहीं दे रहा है। मतलब ये मैं एक बात कह रही हूँ। तो इसलिए अगर अपने इलाके में कोई प्रोजेक्ट आता है तो ये सबसे बड़ा आपकी खुशकिस्मती होगी कि वहाँ जितना यूथ होगा वो बिमदासा का ही इन्वॉल्व होगा। और उसमें भी 4-5 साल तक वो कंस्ट्रक्शन चलती है, वो कोई इतनी छोटी कंस्ट्रक्शन नहीं होती है कि जल्दी ही कंप्लीट, जब वो कंप्लीट होती है तो उसके बाद भी फ़ायदा होता है। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने टेकअप किए हैं इंशाल्लाह। आपके रोड्स मैंने सारे तकरीबन टेकअप किए हैं। आपने देखा ज़ैनाफरी से लेके आस्तान मरग एक रोड मैंने टेकअप किया, दूसरा मैंने लेनिन से ब्रिंजामनी टेकअप किया, तीसरा अब मैं वहाँ जो उस साइड बिमदासा के उस साइड है, कल भी मैंने किसी मैसेज में पढ़ा था बांस का एक आपका है, दूसरा कोई जगह है और मुझे वो नाम याद नहीं है। 2 रोड अभी आपके बकाया हैं, बंस और एक उसी साइड का। इस साइड के मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां आपका सर्वे मैंने नहीं किया। उस साइड से घाघरा से उस साइड से मैंने ज़ियारत को जो है टच किया, क्योंकि मेरा मिशन है कि जो हमारी टूरिज़्म जो जगह हैं, लोकेशनें हैं, जैसे ज़ियारत है तो ज़ियारत पे अगर वहाँ रोड होगी तो बाहर से कहीं लोग वहाँ पे आ सकते हैं। और इतनी खूबसूरत जगह भी है, हमारे वली वहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहला हमारा अगर कोई मिशन होना चाहिए वो इन्हीं जगहों को टच करना। और दूसरा मैंने आपकी जो ज़ियारत है आस्तान मरग वो मैंने टूरिज़्म ट्राइबल में भी डाल दी
इंशाल्लाह इस बार मैं उसका प्रोजेक्ट बना के आइंदा आने वाले वक्त में आपको भी वहाँ कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ का उसमें मैं DPR तैयार करवाऊंगी, जिसमें ज़ियारत बनेगी, ज़ियारत के आसपास कुछ हट्स बनेंगे, एक खूबसूरत लोकेशन बनेगी, जिसमें अगर कोई बाहर से आएगा वो वहाँ रात को भी बैठ सकता है। तो कल आने वाले वक्त के लिए हमने सोचना है। तो ये तो खैर आपका बटास, तो ये तो बड़ा ज़रूरी था इसको रोड देना। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने यही समझा कि ये रोड आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ आप मटेरियल ले जाते हैं, अगर आप एक डंपर मटेरियल डालते हैं, अगर 30,000 में एक डंपर मटेरियल डाला, 30,000 उसके ऊपर आपको कैरेज लगता है। जी बिल्कुल। 60,000 का आपको पड़ता है, और उसमें उसकी क्वांटिटी आधे से कम हो जाती है, क्योंकि कुछ तो मिट्टी ने खा लिया, कुछ आपका जो जब कैरेज आप लेते हो तो रास्ते में गिर जाता है। बहुत सारे बीमार है, कल को बीमार को आप, मुझे नहीं लगता कि जैसे हम घास पकड़ के यहाँ से उतरते हैं, जब खुदा न खास्ता आपको बीमार होता आप उसको चारपाई पे लेके कैसे इस रोड तक लाते हो। ये फर्स्ट प्रायोरिटी रोड है, लेकिन जो रोड पहले आए उसके बाद सारे काम हो जाते हैं। अगर मुझे नहीं भी जाना होगा आपके घर में तो भी मैं चली जाऊंगी, मैं कह रहा हूँ चलो 2 मिनट का रास्ता रोड भी है। तो हर ऑफिसर जहाँ जिस लोकेशन पे पहुँचता है खुद ब खुद डेवलपमेंट उस एरिया की होती है। आप गुई को देख लो, इस वक्त गुई एक मार्केट बन चुकी है। क्यों बनी है? क्योंकि वहाँ से रोड है। तो यही चीजें हैं, जब रोड बनेगी आपका एरिया भी डेवलप होगा। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं बटास की जगह है, बटास की आम यहाँ पर खुश है। तो जाना चाहेंगे गाँव के लोगों से, बात करेंगे थोड़ा कि कैसा लग रहा है आपको कि ये जहाँ ये हो रहा है, क्या महसूस करते हैं इस समय? सबसे बड़े खुशी की बात है कि मैडम जी यहाँ आए और रिबन काटा और हमें रोड दे दिया। हम इस रोड के लिए बहुत तरस रहे थे, तो मैडम जी आई तो हम इसका वेलकम और शुक्रिया अदा करते हैं कि मैडम जी यहाँ तक आई और हमें ये रोड दे दिया। चलो नेक्स्ट प्लान में भी आगे से इसको ये मैडम जी आगे तक विंदासा तक पहुँचा देगी, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो गांधी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं यूथ जनरेशन से कि इस रोड को बनाने में वो मदद करें? देखिए, ऐसा है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बटास एरिया बहुत डैमेज था, लेकिन तब से ही हम लोग